22 दिसंबर 2000 और दिल्ली का लाल किला, जहां रात अचानक खून के रंग में बदल गई। रात के ठीक 9 बजे सब कुछ सामान्य था। 7 राजपूत राइफल्स के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक अंधेरे को चीरती एक गोली चली और पूरा किला दहल उठा। हमलावर परछाइयों की तरह सामने आए। कुछ ही पलों में 3 जवान शहीद हो गए। गोलियों की गूंज पूरे परिसर में फैल गई। लाल किला एक युद्ध भूमि बन चुका था और जितनी तेजी से वो आए थे, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे देश में फैल गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कहानी इससे कहीं गहरी थी। जांच शुरू होते ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर एक ही नाम पर जा टिकी, लश्कर ए तैयबा। मीडिया ने भी तुरंत हेडलाइन बना दी, लाल किला हमला, लश्कर का हाथ। जांच जैसे जैसे गहरी गई, बिलाल अहमद कावा। कहा गया कि कावा ही इस हमले की फंडिंग में शामिल था और पाकिस्तान में बैठे नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। हमला 2000 में हुआ था, लेकिन बिलाल कावा पकड़ा गया 17 साल बाद। इतने साल और वो खुलेआम घूमता रहा, कारोबार संभालता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जांच एजेंसियों के सामने अब सवाल था, अगर वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड था तो 17 साल तक मिला क्यों नहीं? इस केस में बहुत कुछ ऐसा था जो रिकॉर्ड में नहीं था। हमलावर कौन थे? असली जिम्मेदार कौन था? सवाल बहुत थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फाइलें दोबारा खोलीं और एक एक सबूत को फिर से देखा। मौके से मिले कारतूस और हथियारों की जांच ने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। हमलावरों ने किले के अंदर घुसने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना था जिसके बारे में सिर्फ अंदर के लोग ही जानते थे। इससे शक उठने लगा कि हमलावरों को अंदर से मदद मिली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमले के असली फुटेज पूरी जांच के दौरान कभी सामने लाए ही नहीं गए। कहा गया कि कैमरे खराब थे। सवाल यहां और गहरा होता जा रहा था, क्या किसी ने सबूतों को छुपाया? फिर सामने आया वो नाम जो पूरी कहानी को उलट सकता था, एक ऐसा इनसाइडर जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे नाम सामने आया, जांच एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। फाइल में जिस आदमी का नाम था, वो लाल किले में तैनात था। हमले वाली रात भी उसका ड्यूटी रिकॉर्ड हमले के समय अचानक मिसिंग हो गया। गवाहों ने दावा किया कि हमला शुरू होने से कुछ देर पहले वो एक अनजान व्यक्ति से बात करता देखा गया था। लेकिन वो रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? उसका कोई फुटेज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। जांच जैसे जैसे अंदर जा रही थी, वैसे वैसे कहानी और उलझ रही थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि असली मास्टरमाइंड कभी सामने आया ही नहीं। अगर ये सच है, तो बिलाल कावा केवल एक मोहरा था। और मोहरे बदल सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी वही रहता है जो छाया में बैठा सब कुछ देख रहा था। जांच टीम ने उस इनसाइडर का पूरा रिकॉर्ड खंगाला, पर उसकी फाइल में भी कई पन्ने रहस्यमयी तरीके से गायब थे। ये महज लापरवाही नहीं लग रहा था। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि अंदरूनी सुरक्षा में बैठे लोग किसी को बचा रहे थे। अगर ये सच है, तो सवाल एक ही है, क्यों? देश के दिल पर हमला आखिर किसने प्लान किया और किसने उसे रास्ता दिखाया? 21 साल बाद भी उस रात के कई राजा आज तक अधूरे हैं। जिन्हें सजा मिली, क्या वो सच में गुनहगार थे या फिर असली अपराधी अब भी दुनिया के किसी कोने में मुस्कुरा रहा है? लाल किले का हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था,